अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनजैना मूसा व मम्माअहू अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तमाम साथियों को नजात मिलना। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 65 पारा नंबर 19। तर्जुमा, और हमने बचा लिया मूसा अलैहिस्सलाम और उनके सब साथ वालों को पिछली आयत में फ़िरऔन और कौमे फ़िरऔन को दरिया के बीच में लाने की बात हुई है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को नजात दी है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को रात के वक्त लेकर मिस्र से निकले तो जब फ़िरऔन को खबर हुई कि यहाँ से बनी इसराइल चले गए हैं, हिजरत कर गए हैं, तो फ़िरऔन ने सुबह के वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा किया और उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दरिया के किनारे पर मौजूद थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने देखा कि आगे दरिया है और पीछे फ़िरऔन और उसका लश्कर है, वो हमें पकड़ लेगा, तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि बेशक अब तो हम पकड़ लिए गए। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को फरमाया, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, अन करीब वो मुझे राह दिखलाएगा। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपना असा समुंदर के ऊपर मारें, जिसकी वजह से समुंदर के अंदर रास्ते बन गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उन रास्तों के ऊपर चलकर दरिया को अबूर कर गए, पार कर गए। जब फ़िरऔन ने देखा कि दरिया के अंदर रास्ते बन गए हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी गुज़र गए हैं, तो फ़िरऔन भी उस दरिया के अंदर दाखिल हो गया, उसके लश्कर भी उस दरिया के अंदर दाखिल हो गए। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों का आखिरी फ़र्द भी दरिया से दूसरी जानब से पार निकल गया और इधर हर एक फ़िरऔनी दरिया के अंदर दाखिल हो गया, दरिया के बीच में आ गया, तो उस वक्त अल्लाह पाक ने
दरिया को मिल जाने का हुक्म दिया। इस तरह फ़िरऔन और उसका सारा लश्कर पानी के अंदर गर्क हो गए, दरिया के अंदर गर्क हो गए। और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को निजात दी। ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की निजात का मुख्तसर तरीन वाक़या। फ़िरऔन हलाक हुआ, तबाह बर्बाद हुआ। फ़िरऔन और उसके लश्कर का कोई एक आदमी भी ज़िंदा ना बचा, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी तमाम के तमाम हफाजत में रहे। तमाम मोमिनीन बच गए, और जो काफर थे वो सारे के सारे मारे गए, फ़िरऔनी मारे गए। इस तरह से फ़िरऔनियों का ख़ात्मा हुआ। अल्लाह ने अपनी कुदरत के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को डूबने से बचा लिया। बचाने वाली ज़ात, महफूज रखने वाली ज़ात और बचाने वाली ज़ात, निजात देने वाली ज़ात, हफाजत करने वाली ज़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल ही की है। अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसको बचाना चाहे, जिसको निजात देना चाहे, जिसको महफूज रखना चाहे, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई नुकसान नहीं दे सकता, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसको मारना चाहे तो उसको चाहे सारी दुनिया बचाने की कोशिश कर ले तो तब भी वो मर जाता है, और जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल बचाना चाहे तो वो बड़े से बड़े हादसे से भी बच जाता है, और अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी अता फरमाता है। मौत के मुंह से निकल कर वो आ जाता है। जैसे कि एक इंसान चंद सेकंड पहले हंस रहा होता है, बातें कर रहा होता है, मगर वो हार्ट अटैक का शिकार होता है, और वो चंद लम्हों के अंदर ही मौत के घाट उतर जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है। वो सेकंडों के अंदर ख़त्म हो जाता है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसको बचाना चाह रहा होता है वो इमारतें गिरने के बावजूद इमारतों के नीचे दब जाता है, और एक हफ्ते बाद भी जब उसे निकाला जाता है तो वो ज़िंदा होता है, सही सलामत होता है। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की शानें हैं, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरतें हैं। ऐसे वाक़यात हमें रोज़ सुनने को मिलते हैं कि इतने वक्त के बाद ज़मीन से या मलबे से इतने ज़िंदा इंसानों को निकाल लिया गया है। ये अल्लाह तबारक व तआला की सब शानें हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी शानों को ज़ाहिर फरमाता है, और वो अल्लाह ही है जो हम सब मुसलमानों को क़यामत के दिन हिसाब के बाद हमारी निजात फरमाएगा, और हम सब मुसलमानों को इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर मुकम्मल भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।